सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं महाज आलम। इस वक्त हम प्रखंड मुख्यालय बोखड़ा में मौजूद हैं और बोखड़ा प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद अब जो है उसको खारिज कर दिया गया है। दोबारा से प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार शाह जो है वो बने रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुधीर कुमार शाह है, हम बात करेंगे उनसे। लेकिन आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ 5 से 6 लोग यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंचे थे, बाकी लोग अनुपस्थित थे। कार्रवाई के बाद उनको खारिज कर दिया है। क्या कहते हैं प्रखंड प्रमुख साहब, क्या है बताइए, कैसे मामला हुआ? अविश्वास प्रस्ताव का क्या कारण है, कैसे लगाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इसी पर आज चर्चा होनी थी। नियत समय पर सारे हम यहाँ मौजूद थे और इसमें 6 सदस्य भी मौजूद हुए और सारे बातों पर चर्चा हुई। लेकिन चूंकि ये एक विभागीय प्रक्रिया है तो उसके तहत कोरम के अभाव में इसको समाप्त किया गया, खारिज किया गया और इस तरह फिर से पुनः मैं इस पद पर बने रहने का प्रक्रिया है वो लागू हो गया। साथ ही मैं यहाँ पर इसके लिए इस क्षेत्र की आम आवाम जनता और अभिभावकगण का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के विश्वास पर बोखड़ा प्रखंड में जो 2 साल से मेरा कार्यकाल रहा है वह बहुत ही अच्छा रहा है। इसके बावजूद इसीलिए ही हमको इस पद पर पुनः बनने का मौका मिला और निश्चित रूप से आप लोगों के भरोसा पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा और इस प्रखंड को सीतामढ़ी में नंबर 1 लाने का कोशिश करूंगा। समिति सदस्यों को आपत्ति क्या था, क्या दिक्कत था आपसे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? कुछ सदस्यों को बरगला करके ऐसा सुनने में आया, लेकिन लोग अपने उन लोगों का था कि लगा करके चले गए। लेकिन आज यहाँ पर चूँकि मौजूद नहीं थे, ये एक प्रक्रिया है, उसके तहत उन लोग हो सकता है किसी कारणवश नहीं आए हों और उन लोग का मसला है। इस पर मैं चूँकि आना न आना उन लोग के बुद्धि विवेक पर है और निर्भर करता है। इस पर किसी भी अधिकारीगण या हम लोग का कोई ऐसा प्रेशर या दबाव नहीं रहता है। इसलिए मैं सारे सदस्य को फिर से उन लोगों के साथ मिल कर के इस प्रखंड के लिए अपना जी जान लगा दूंगा चहुमुखी विकास के लिए और सारे अभिभावकगण से और युवा साथी से भी मिल कर के काम करूंगा। ये मेरा प्राथमिकता के तौर पर है। ये क्या जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जिन लोगों की तरफ से, क्या उनकी योजनाओं में अब कटौती की जाएगी या फिर वैसे ही नहीं, मेरा कभी भी विद्वेष भावना नहीं रहा है। इसी कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ और क्षेत्र में चूँकि ये योजनाएं हर जगह होना है तो आगे पीछे थोड़ा सा होता है, लेकिन जो भी आवंटन आएगा हर क्षेत्र का विकास होगा, हर जगह काम होगा। इसमें कोई इस पर मैं ये नहीं करने जा रहा हूँ कि यहाँ काम नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, हर जगह काम हो भी रहा है। आप पता कर लीजिए कि सारे मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रखंड प्रमुख के चुनाव में पैसों का मोटा लेन देन होता है? नहीं, कितना पैसा खर्चा हुआ क्या? कुछ भी नहीं। यही तो है कि आप लोगों के प्यार के कारण मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमसे ऐसा कोई बार्गेनिंग नहीं हुआ है और पैसा का यूज लोग करना भी चाहें उनकी कुछ नहीं चली है। इसलिए आप सच्चाई में सच्चाई के साथ दीजिएगा तो आपको परेशानी आएगी, लेकिन आप निश्चित तौर पर परेशानी के बाद आपको बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी और आज पैसा का कोई इसमें बोलबाला नहीं रहा। बोखड़ा प्रखंड इस पैसा के खेल में नहीं गया, नहीं तो आज हम जैसा आदमी एक नीचे तबके से आकर के आज प्रखंड प्रमुख आप लोगों के प्यार ला करके यहाँ पर खड़ा किए हैं, तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। आप लोगों के प्यार के कारण यहाँ पर मैं मौजूद। पिछले 2-2.5 साल में योजनाओं में कितना कमाई किया? नहीं, आप जितना भी प्रखंड पूरे बिहार में है, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप पता भी कर सकते हैं, मीडिया बंधु हैं। मैं किसी भी योजना में किसी भी समिति सदस्य या कहीं भी अगर 1 रुपया का मेरे ऊपर कोई क्लेम आता है तो उसी समय अपने पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार, बड़ा विभाग से सीतामढ़ी। सुधीर भैया, हमारे साथ समाज सेवी है जावेद अख्तर साहब, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला किस तरीके से, और बहुत फूल मालाओं का दौर चल रहा है। प्रखंड प्रमुख सुधीर जी पर पंचायत समिति के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसका प्रखंड विकास पदाधिकारी बोखड़ा के द्वारा समय निर्धारण किया गया था 10 तारीख को। मतलब उस अविश्वास प्रस्ताव में सभी समिति को भाग लेना था और कोरम के अभाव में पुनः सुधीर कुमार बोखड़ा के प्रमुख पद पर विराजमान हो गए और इन्होंने फिर इस कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। और उसके लिए मैं सबसे पहले
इनकी जीत हुई है, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और जो जीत हुई है, सबसे बड़ी जो जीत हुई है, जो पंचायत समिति सदस्य जो 10 इनको कमिटमेंट किया था, वादा किया था, 10-11 जो पंचायत समिति सदस्य ने जो कमिटमेंट किया, वो बिल्कुल चट्टान की तरह इनके साथ खड़े रहे और शुरू से लेकर आखिरी आज 10 तारीख का समय था, उस समय तक उन्होंने जो इनको कमिटमेंट किया, वादा किया, उस वादे पे वह सही उतरे और उनके सही उतरने से ही आज इनकी